नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा विभिन्न तरह के परिणाम दिखलाकर विपक्षी गठबंधन पर मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने के संबंध में। जब से लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ होकर लगता था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है 400 पार एनडीए और बीजेपी 370, वही नैरेटिव चलाया जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि विपक्षी गठबंधन पर वैसे भी बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव हुआ कि चुनाव वास्तव में एक तरफा तो नहीं है। यही स्थिति विभिन्न तरह के ओपिनियन पोल्स की थी, एकदम 370 पार 400 पार। इस तरह से करना क्या भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित है? और सबसे आश्चर्यजनक तो ये हुआ कि जब अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हुआ 1 जून को और शाम से एग्जिट पोल आने लगे, तो जैसे लगा कि एकदम अजीब स्थिति हो गई। चाहे वो न्यूज़ 24 चाणक्य का एग्जिट पोल हो, एबीपी वोटर का हो, रिपब्लिक भारत का हो, इंडिया टीवी एक्सिस में इंडिया का हो, जी न्यूज़ का हो, अन्य भी। शायद मुझे लगता है कि किसी भी एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को 150 से ऊपर दिखलाना गवारा नहीं समझा और एनडीए को सभी ने 350 से ऊपर 400 तक पहुंचा दिया। और जब 4 जून को मतगणना शुरू हुई तो इन पूरे एग्जिट पोल्स का, ओपिनियन पोल्स का और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा जो चलाए गए नैरेटिव थे, उसका कबारा निकल गया। अब तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार को भी सोचना होगा कि भारत में किस तरह के ओपिनियन पोल्स होते हैं, किस तरह का एग्जिट पोल्स होते हैं और क्या मेन स्ट्रीम मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका अदा कर रहा है? जब यूरोप के किसी देश में चुनाव होते हैं, दक्षिण अमेरिका के किसी देश में चुनाव होते हैं, वहाँ जो ओपिनियन पोल्स आते हैं, लगता है कि लगभग मिलता जुलता अमेरिकी महादेश में आता है, तो मिलता जुलता परिणाम आता है। शायद अगर ओपिनियन पोल्स 3 महीने तक इस तरह से नहीं दिखाए गए होते, मेन स्ट्रीम मीडिया का इस तरह का प्रदर्शन नहीं होता एक तरफा, तो मुझे लगता है कि यह भारत के संसदीय लोकतंत्र के हित में होता कि इंडिया गठबंधन, यद्यपि इंडिया गठबंधन ने श्री नीतीश कुमार जी, श्री जयंत चौधरी जी के पाला बदलने के बाद भी बहुत मेहनतपूर्वक संघर्ष किया और उसका परिणाम यह है कि यदि एनडीए 290 के आसपास है तो इंडिया गठबंधन भी 240 के आसपास है। ये हमारे देश के हित में है। यदि ऐसा परिणाम होगा तो निश्चित तौर पर डॉक्टर लोहिया की उक्ति सही साबित होगी कि कोई भी सरकार निरंकुशता की ओर नहीं बढ़ेगी और सरकार जो देश की जनता के अहम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर, युवा, इन सभी के लिए काम करेगी और यही हमारे देश हित में होगा। भारत निर्वाचन आयोग से भी एक नागरिक के रूप में अनुरोध है कि आगे के लिए कुछ जरूर ऐसी नीति बनाई जाए कि ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स जो एक हास्यास्पद स्थिति में आ गए हैं इस बार, ऐसा भविष्य में नहीं हो। इसके लिए कड़ी से कड़ी नियमावली बनाने की ज़रूरत है, ताकि अगर इस तरह के जैसे एकदम हो कि एक पक्ष को ऐसे दिखलाना है, दूसरे पक्ष को ऐसे दिखलाना है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए जो इस तरह के एग्जिट पोल्स या ओपिनियन पोल्स दर्शाते हैं। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।